नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सोशल इंटेलिजेंस। हाँ, नमस्कार। हमारी चर्चा का आधार है स्रोत, सामाजिक बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंध। बिल्कुल। इसमें एक बहुत सोचने वाली बात कही गई है, मैं पढ़ता हूँ। क्या होगा अगर सफलता का रहस्य आईक्यू या भाग्य नहीं, बल्कि लोगों को एक किताब की तरह पढ़ने की आपकी क्षमता है? ये कौशल सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। काफी गहरा सवाल है ना? मतलब सोचिए जरा, ये जो काबिलियत है, ये हमारे असर, हमारे रिश्तों, हाँ, और यहाँ तक कि हमारी ताकत को भी ये तय करती है। बिल्कुल। और देखिए, आज एआई का जमाना है, जहाँ मशीनें बहुत कुछ कर रही हैं। सही बात है। ऐसे में हम इंसानों की ये खूबी, दूसरों को समझना, हमदर्दी जताना, सही ढंग से पेश आना, ये तो और भी जरूरी हो गई है। हाँ, पहले से कई ज्यादा। ये हमें बातचीत में जो गड़बड़ियां हो जाती है ना, हाँ, उनसे बचा सकती है। होने से कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे कहता है एक असली बढ़त। असली बढ़त। अच्छा, तो फिर ये जो दो चीजें हैं, सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी एसआई और भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू, इनमें क्या फर्क है? स्रोत में लिखा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके अपने भावनाओं को जानने, सामाजिक बुद्धिमत्ता बाहरी है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। EQ यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो ज्यादातर अंदरूनी है, मतलब अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें संभालना अपने अंदर। हाँ, जबकि SI यानी सामाजिक बुद्धिमत्ता वो बाहर की दुनिया पर फोकस करती है, दूसरों को समझना, उनके इरादे, उनके एहसास, अच्छा। माहौल को भांपना, जिसे कहते हैं ना कमरे को पढ़ना। रीडिंग द रूम। और सबसे अच्छी बात क्या है? स्रोत कहता है यह एक महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं है, ये एक कौशल है। इसे सीखा, प्रशिक्षित और महारत हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो पैदाइशी मिली और बस बदल नहीं सकती। मतलब ये सीखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल सीखी जा सकती है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इस स्रोत का मकसद भी यही है, कोई सतही सलाह नहीं, बल्कि सामाजिक महारत हासिल करने के तरीके सिखाना। ताकि कोई भी अपना सबसे असरदार रूप सामने ला सके। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सब जुड़ा है हमारे सामाजिक दिमाग से। स्रोत में बताया गया है कि हम इंसान गहरे सामाजिक प्राणी हैं। हमारा दिमाग दूसरों से जुड़ने के लिए ही बना है। वो कहते हैं ये एक अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि तंत्रिका विज्ञान द्वारा समर्थित एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। बिल्कुल, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये साइंस है। हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है, चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, इन सब को प्रोसेस करता है। इसकी जड़ें हमारे विकास में है। पुराने जमाने में हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के सहयोग की जरूरत थी। हाँ, सही है। तो उसके कुछ खास हिस्से हैं दिमाग में। हाँ, कई हिस्से हैं। जैसे स्रोत में मिरर न्यूरॉन्स का जिक्र है। लिखा है मानव मस्तिष्क के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक मिरर न्यूरॉन्स की उपस्थिति है। हाँ, मिरर न्यूरॉन्स, ये कमाल के हैं। ये न्यूरॉन्स हमें अनजाने में ही दूसरों के एक्शन और यहाँ तक कि उनकी भावनाओं की नकल करने में मदद करते हैं। अच्छा। हाँ, इसी से हमदर्दी पैदा होती है। हम महसूस कर पाते हैं कि दूसरा कैसा महसूस कर रहा है। वाह। फिर एक और हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC। स्रोत कहता है सामाजिक बुद्धिमत्ता में शामिल सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क क्षेत्रों में से एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC है। हाँ, PFC तो बहुत जरूरी है। ये हमारी सोचने समझने की क्षमता का केंद्र है। सामाजिक फैसले लेना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, इम्पल्स कंट्रोल। बिल्कुल। और किसी बातचीत का जो जज्बाती माहौल है, उसे समझने में भी PFC का बड़ा रोल है। ठीक है। दिमाग का एक और खिलाड़ी है एमिगडाला। स्रोत के अनुसार सामाजिक मस्तिष्क में एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी एमिगडाला है। एमिगडाला, हाँ, ये हमारे दिमाग का इमोशनल हब है, कह सकते हैं। ये दूसरों के जज्बाती इशारों को पकड़ता है, खासकर खतरे या इनाम से जुड़े इशारों को, और ये सामाजिक सीखने में भी मदद करता है। अच्छा। और फिर इंसुला का भी जिक्र है। इंसुला मस्तिष्क के भीतर एक गहरा क्षेत्र सहानुभूति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, इंसुला, ये हमें अपनी शारीरिक संवेदनाओं और भावनाओं को महसूस कराता है, और यही क्षमता हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करती है। ये सहानुभूति का, एम्पैथी का एक तरह से दरवाजा है। नैतिक निर्णय लेने में भी इसका रोल है। तो सहानुभूति पर आते हैं। स्रोत इसे परिभाषित करता है किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता। ये तो इंसानी रिश्तों की बुनियाद है। बिल्कुल है। इसमें दो पहलू हैं। एक है भावनात्मक सहानुभूति, मतलब दूसरों का दुख दर्द महसूस करना, फील करना। हाँ,
और दूसरा है संज्ञानात्मक सहानुभूति, यानी उनके नजरिए को समझना, उनके जूते में पैर रखकर सोचना। अच्छा, अच्छी सामाजिक समझ के लिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। और इसे बढ़ाया जा सकता है। श्रोत 2 तरीके बताता है, सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, और परिप्रेक्ष्य लेना, पर्सपेक्टिव टेकिंग। हाँ, एक्टिव लिसनिंग यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ध्यान से समझना, और पर्सपेक्टिव टेकिंग मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। ये अभ्यास से आता है। अभ्यास से। अब बात करते हैं अशाब्दिक संचार की, बिना बोले वाली बातचीत। श्रोत कहता है कि हमारे कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। सोचिए, 93%। हाँ, इसमें लिखा है, इसमें चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा शामिल हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ी बात है। चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, आई कांटेक्ट, ये सब बिना कुछ कहे बहुत कुछ बता देते हैं। सही है। इनसे भरोसा बनता है, तालमेल बनता है। जैसे मिररिंग, अनजाने में हम दूसरों के हाव भाव कॉपी करने लगते हैं। इसे सुधारने के लिए जरूरी है कि हम अपने नॉन वर्बल संकेतों पर ध्यान दें और दूसरों को गौर से देखें। एक्टिव लिसनिंग यहां भी काम आएगी। बिल्कुल। अच्छा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ पर भी संक्षेप में बात कर लेते हैं। स्रोत इसकी परिभाषा और मुख्य हिस्से बताता है। आत्मजागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। हाँ, EQ और SI जुड़े हुए हैं पर अलग है। EQ अपनी भावनाओं को समझने और मैनेज करने की क्षमता है। ये एक तरह से अच्छी सामाजिक बातचीत यानी SI के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। नींव। और फिर आता है भावनात्मक नियमन। परिभाषा है अपनी आंतरिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने की क्षमता। ये बहुत जरूरी है। मतलब जब तेज भावनाएं उठें, गुस्सा, डर, निराशा, तो एकदम से रिएक्ट ना कर देना, बल्कि शांति और समझदारी से जवाब देना। इससे टकराव टलते हैं। बिल्कुल, टकराव कम होते हैं और मुश्किल भावनाओं को सहने की हमारी क्षमता बढ़ती है। आखिर में कुछ और जरूरी पहलू संक्षेप में देख लेते हैं। संचार के बारे में स्रोत कहता है कि माहिर संचार सभी मानव संबंधों की रीढ़ है। बिल्कुल। भावनात्मक जवाबदेही को लोगों को भावनात्मक रूप से वही मिलने की कला कहा गया है। उन्हें समझना जहां वो हैं। और नैतिक प्रभाव के लिए कहा गया है कि ये पारस्परिक लाभ की तलाश करता है। इन सब का सार यही है कि असरदार ढंग से बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझकर सही जवाब देना, ईमानदारी से सुनना और दूसरों का भी फायदा सोचते हुए अपनी बात रखना, ये सब बेहतर सामाजिक बुद्धिमत्ता की निशानियां हैं। तो कुल मिला के सार ये है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता एक सीखा जा सकने वाला बहुत ही शक्तिशाली कौशल है। हाँ, बिल्कुल। ये गहरे रिश्ते बनाने और असरदार तरीके से बातचीत करने में हमारी मदद करता है। ये वाकई अपने सबसे प्रभावशाली रूप को अनलॉक करने की कुंजी है। और स्रोत का एक आखिरी विचार मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे सामाजिक बुद्धिमत्ता बढ़ती है, इंसान बातचीत की सतह के नीचे जो चल रहा है, वो भावनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र उसे देखने लगता है और उसे सटीकता से संभालना सीख जाता है। जरा सोचिए, इस समझ के साथ दुनिया कितनी अलग दिख सकती है। वाकई सोचने वाली बात।